हेलो एवरीवन। तो क्या हम लोग पिवट टेबल को जो रिपोर्ट बनाते हैं, पिवट टेबल में जो हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें हम लोग मैक्रो का यूज़ करके कोई भी जो रिज़ल्ट उसका आता है या जो हम एनालिसिस करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, तो वो क्या हम लोग तुरंत उसको कर सकते हैं मैक्रो का यूज़ करके। लेकिन मैक्रो में तो हम लोग जब करते हैं, मैनुअली जब करते थे, उसमें कोडिंग करना पड़ता था, कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते थे, कुछ कोडिंग लिखना पड़ता था। बट हम लोग बिना कोड लिखे हुए सिर्फ हम लोग रिकॉर्ड करके क्या हम लोग कोई भी डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। और जब भी हम इसमें कुछ चेंज करेंगे, मान लीजिए ये डेटा है हमारा, यहाँ पे ऑर्डर आईडी, रीजन, प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन, मंथ, क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट, डिस्काउंट, प्रॉफिट, कस्टमर टाइप, कैटेगरी, ये हमारे पास डेटा दिया हुआ। अब हमको इसको पिवट टेबल में रिपोर्ट तैयार करना है। तो जब हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे, मान लीजिए कि ईस्ट जोन में कितना सेल हुआ है, साउथ में कितना हुआ है, और कौन सेल्स पर्सन कौन रहा है, तो क्या हम लोग ये रिज़ल्ट को तुरंत तुरंत से चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग डेटा इसमें ऐड करते जाएं, या ऑटोमेटिक डेटा ऐड हो तो वो ऑटोमेटिक आपका जो पिवट टेबल में रिपोर्ट है वो क्या चेंजेस या रिफ्रेश होता रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो और इसमें आपको कोई कोड भी नहीं लगाना, एकदम बहुत सिंपल है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये जो डेटा है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाना है, फिर पिवट टेबल लेना है। पिवट टेबल को ले लिए, उसके बाद अभी मुझे यहाँ पे ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल इसको नहीं करना है, क्योंकि ये हम लोग जब पावर बीआई वगैरह या एक से ज़्यादा शीट को हम लोग जब लुकअप करते हैं तब इसको यूज़ करना है। तो अभी हमको इसका ज़रूरत है नहीं, तो अभी मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं ओके करता हूँ, ये आ गया। अभी हमको रिपोर्ट चाहिए क्या, कि कौन से रीजन में कितना सेल्स हुआ है। तो ये देखिए, ये आपका आ गया। ठीक है, अभी मुझे ये देखना है कि कौन से सेल्स पर्सन ने सबसे ज़्यादा बेचा, या किसने कितना कितना बेचा। तो ये रिपोर्ट भी आ गया आपका। ठीक है ना। तो ये मेरा रिपोर्ट बन गया। अभी आपने क्या करना है, कुछ कुछ चेंजेस कर लीजिए। ये शो इन टेबुलर फॉर्म कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे जाके ऑप्शन में जाके जो एम्प्टी सेल है उसको आप जीरो कर दीजिए। ठीक है, ये आपका आ गया। अभी दूसरा एक ले लेते हैं यहाँ से। एक यहाँ पे रिपोर्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अभी मैं इसमें क्या चाहता हूँ, मैं इसमें चाहता हूँ कि ये मेरा कैटेगरी वाइज हो जाए। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज हो गया कि कौन सा आइटम कितना बिका। यहाँ से मैं रीज़न को हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आप रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, इसके बाद फिर आपको यहाँ पे जाना है डिज़ाइन में, और कोई सा भी एक डिज़ाइन ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने दो रिपोर्ट ले लिया, ये मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए करता हूँ। अगर आपको और रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से और रिपोर्ट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से मैं और एक रिपोर्ट ले ले रहा हूँ। ठीक है, ये रिपोर्ट है, इसको मैं सेल्स पर्सन को उठा देता हूँ। ये मेरा टोटल सेल्स कितना कितना हुआ है वो दिखा रहा है। चलिए, अब तीन रिपोर्ट मैंने बना दिया यहाँ पे। अभी इसको करेंगे कैसे। तो करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस चीज़ को, मतलब जो डेटा है उसको आप टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे इजी ये है। तो इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए टेबल में, ताकि क्या होगा, जब आप यहाँ पे डेटा कॉपी पेस्ट कीजिएगा, या जब आपका डेटा एंट्री होगा, तो वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे चूज़ आ जाएगा। मतलब चूज़ करने का आपको अलग से ये नहीं करना है कि कहाँ से आपको ये सोर्स डेटा कहाँ से लेना है। ठीक है ना। तो ये आपने कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे, इधर देखो। अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, कि ये जो डेटा है इसमें अब हम लोग मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। तो कैसे करेंगे, अल्ट F11, या डेवलपर में सीधे सीधे डेवलपर में जाइए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा मैक्रो दिखेगा आपको, तो रिकॉर्ड मैक्रो यहाँ पे दिखेगा आपको। तो यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो कर दीजिए। यहाँ पे इसको लिख दीजिए रिफ्रेश ऑल। चलिए, आपको अगर शॉर्ट की देना है इसका तो कर दीजिए। मैं यहाँ पे शिफ्ट R दे रहा हूँ। ओके।
ठीक है, अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो गया आपका। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, ये आपका जो टेबल है इसमें जाना आपने, रिफ्रेश ऑल कर देना है, यहाँ पर भी रिफ्रेश ऑल कर देना है, और यहाँ पर भी आपका रिफ्रेश ऑल हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको और कुछ भी नहीं करना होगा, और रिकॉर्ड को क्लोज कर देना है। क्लोज कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे जाना है, फिर से वापस यहाँ पे जाइए, डेवलपर में जाइए, यहाँ पे, या आप इंसर्ट से ही ले लीजिए, यहीं से ले के एक शेप ले लीजिए। यहाँ से मैं इसको ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे शेप ले लिया है। इसको आप कलर ले लीजिए, जो भी आपको जो जो कोई सा भी आपको जो पसंद है। फिर यहाँ पे लिख दीजिए आप रिफ्रेश ऑल। ठीक है, अब इसको मैक्रो को असाइन कर दीजिए। यहाँ पे असाइन मैक्रो में जाइए, उसके बाद राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक में जाके आपको असाइन मैक्रो में जाना है। यहाँ पे जाइए, तो इसको ओके कर दीजिए, ये आपका हो गया काम यहाँ पे। अब क्या कीजिए आप, जैसे यहाँ पे मैं मम्मी ये डेटा ले रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, थोड़ा डेटा बढ़ा ले रहा हूँ यहाँ से। 1051 1052 1053। ठीक है, टेबल में आ गया, और इसको यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जस्ट ये आपको दिखाने के लिए। ठीक है, और आपका डेटा बढ़ता रहेगा, वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे आपको देखना है पहले, अभी इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इतना आ रहा है 4294998। अभी आपको क्या करना है, रिफ्रेश खाली कर देना है। देखिए सारा जो शीट है, जो पिवट रिपोर्ट है, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने रन कर दिया, ये देखिए चेंज हो गया ना, आप देखिए। तो इसमें ना आपको कोडिंग लिखना है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और उनके लिए ज़्यादा है कि बार बार जहाँ पे रिपोर्ट बनाना पड़ता है, जिस ऑफिस में या जहाँ पे भी काम कर रहे हो आप लोग, तो बार बार अगर रिपोर्ट बनाना पड़ रहा है तो फिर ये बहुत यूज़फुल है। ठीक है, मैं और एक आपका कुछ डेटा इसमें ऐड करता हूँ, रुकिए। इतना सारा भी डेटा, अभी इतना सारा डेटा यूज कर लिए हैं। ठीक है, 1054 उसका कोड 105510। यहाँ पे मैं मैनुअली कर रहा हूँ, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, या जो आपका डेटा रहेगा ओरिजिनल डेटा पे भी आप काम कर सकते हैं, या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैंने डेटा को ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे से मैं रिफ्रेश करूँगा, और अभी देख लीजिए कितना डेटा है, क्या अमाउंट आ रहा है इसका टोटल सेल्स का, 4659846। इतना सब में यही है। अभी देखिए ये चेंज होने वाला, कैसे होगा, तुरंत एक क्लिक पे होगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और सारा डेटा चेंज हो जाएगा, जो रिपोर्ट है आपका वो रिपोर्ट चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया, देखिए आप। तो आपने ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। मैंने जो स्टेप बताया इसको कीजिए, आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है इससे, बहुत सारा टाइम आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस एक क्लिक से आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अभी मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि नहीं मेरा कोई डेटा अगर यहाँ से डिलीट होगा तो फिर क्या वो रिपोर्ट काम करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। यहाँ से कंट्रोल माइनस कीजिए आप, देखिए डेटा मैंने हटा दिया है। फिर से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी देखिए ये है, अभी चेंज हो जाएगा ये देखिए चेंज हो गया, देख रहे हैं ना, साथ साथ में सारा चेंज। तो ये आपको टाइम सेविंग है, और दिस trick will help you to save time. Also it is very efficient to use, and don't get panic in writing a code for macro. So you can use it, and as it is simple, you just have to click here so that